अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। अब सरकार आपको सीधे राशन नहीं देगी बल्कि राशन खरीदने के लिए पैसा आपके मोबाइल में भेजेगी। जी हाँ, दिल्ली सरकार अब राशन सिस्टम में ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रही है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे फायदा होगा या गरीबों के लिए नई परेशानी खड़ी हो जाएगी? जानिए इस वीडियो में पूरी डिटेल। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार ने राशन कार्ड और मुफ्त अनाज योजना को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में 13 साल बाद नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा 1,20,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब ऐसे लाखों परिवार जो पहले राशन योजना से बाहर थे, उन्हें भी मुफ्त राशन का फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन असली बड़ा बदलाव अब राशन वितरण के तरीके में होने जा रहा है। अब तक क्या होता था, आप राशन की दुकान पर जाते थे और सरकार की तरफ से तय मात्रा में गेहूं, चावल या अन्य राशन मुफ्त मिलता था। लेकिन नई व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। अब सरकार राशन की कीमत के बराबर पैसा सीधे आपके अकाउंट या डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। यानी अगर सरकार आपके राशन पर हर महीने 500 रुपए खर्च करती है तो वही 500 रुपए आपको डिजिटल करेंसी के रूप में मिलेंगे। अब आप दुकान पर जाकर QR कोड या SMS के जरिए पेमेंट कर राशन खरीद पाएंगे। सरकार इस सिस्टम को CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मॉडल के जरिए लागू करेगी। अगर आसान भाषा में समझें तो ये RBI द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी होगी, जिसे बिल्कुल भारतीय रुपए की तरह कानूनी मान्यता मिलेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से कई फायदे होंगे। राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी राशन कार्ड और लीकेज कम होगा, लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी सरकारी दुकान से राशन लेने की आज़ादी मिलेगी और आने वाले समय में कुछ प्राइवेट दुकानों से भी राशन खरीदने की सुविधा मिल सकती है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम में बार बार बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों को राहत मिलेगी। दिल्ली से पहले गुजरात, चंडीगढ़, दामन, दीव और दादर नगर हवेली में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल चुका है। अब दिल्ली भी इस डिजिटल राशन को अपनाने जा रही है। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या सभी गरीब लोगों के पास स्मार्टफोन होगा? क्या डिजिटल पेमेंट करना हर किसी के लिए आसान होगा? और अगर इंटरनेट या सर्वर डाउन हुआ तो राशन कैसे मिलेगा? यानी योजना नई है, टेक्नोलॉजी भी नई है, लेकिन इसका असली असर जमीन पर लागू होने के बाद ही पता चलेगा। तो अब सवाल आपसे, क्या सरकार का ये डिजिटल राशन सिस्टम सही फैसला है? क्या इससे भ्रष्टाचार रुकेगा या गरीबों की मुश्किलें बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।